बच्चों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सोशल साइंस की दुनिया। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का वन्य समाज और उपनिवेशवाद वाले चैप्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देखते हैं। तो भारत का पहला जो वन महानिदेशक था वो कौन था? उसका नाम था डाइट्रिच बेंड्रिस। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो 1864 में की गई थी। पहला वन अधिनियम बनाया गया कब? 1865 में। और इसके बाद जो 1878 में बना तो उसके द्वारा जंगल को 3 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। तो जो सबसे अच्छे वन थे उनको आरक्षित वन बोला गया। जो बड़े अधिकारी लोग होते थे उनको परमिशन थी इन वनों में जाने के लिए। मकान बनाने के लिए, ईंधन के लिए जो सुरक्षित या ग्रामीण वन थे वहाँ से लोग लकड़ियाँ ले सकते थे और उनके लिए भी पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और इसी इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा दी जाती थी। ये शिक्षा क्या होती है? जो ये होती है वैज्ञानिक वानिकी, तो वानिकी पद्धति क्या होती है कि वनों को जो है एक स्थान पर उनको लगाना। तो आज के समय में ये इतनी सफल नहीं है। वन उन्मूलन क्या होता है? तो वृक्षों को जब बड़े पैमाने पर काटा जाता है उसको वन उन्मूलन बोला जाता है। और औपनिवेशिक शासनकाल में यह प्रक्रिया बहुत तेजी से फैली। औपनिवेशिक शासनकाल कौन सा काल? जब भारत जो है दूसरे देशों के अधीन था। वन उन्मूलन के कारण कौन कौन से होते हैं? जैसे ईंधन के लिए अगर ज़रूरत है तो वनों को काट दिया गया, लकड़ी के लिए, व्यापारिक कृषि के लिए काट दिया गया, रेलवे लाइन के निर्माण में स्लीपर जो बनते हैं उनके लिए ज़रूरत होती है तो इसलिए उनको काट दिया गया। शहद और कॉफ़ी की खेती के लिए भी वनों को जो है काट दिया गया। इसके कारण क्या क्या हुए? तो बढ़ती आबादी की मांग के कारण भी, जैसे आबादी जैसे जैसे बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए भी तो स्थान चाहिएगा। रहने के लिए स्थान कहाँ से आएगा? वनों को काट दो तो उनको स्थान मिल जाएगा। रेलवे लाइनों के विस्तार के लिए लकड़ियों का उपयोग किया गया और यूरोप में चाय और कॉफ़ी जैसी चीज़ों की मांग थी तो उनकी पूर्ति के लिए भी भारत में जो है वनों को काट दिया गया। वन कानून का प्रभाव, तो लकड़ी काटना अब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। घुमंती खेती, घुमंतु मतलब जो घूम घूम कर खेती होती है, एक जगह पर हुई फिर दूसरी जगह पर फिर वापस उसी जगहों पर, तो इसको घुमंतु खेती बोलते हैं। तो इस पर जो है रोक लगा दी गई। कब? जब वन कानून बने। रोजमर्रा की चीज़ों के लिए अब जो है जो वन की देखभाल करते हैं उनकी दया पर लोगों को निर्भर रहना पड़ा। जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदाय जो है अब उनको जंगल से निकाल दिया गया और निकालने के कारण आदिवासी समुदायों का जो जीवन है वो बहुत खतरे में आ गया, संकट में आ गया। तो ऐसा सब कुछ होने के बाद अब लोग विद्रोह करेंगे। तो वन विद्रोह क्या है? हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर में भी वन समुदाय में अपने ऊपर जो उनके ऊपर थोपे गए थे कानून नियम, तो अब लोगों ने उनके खिलाफ जो है बगावत मतलब आवाज़ उठानी शुरू कर दी। कैसे आवाज़ उठाई? सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों के सामने लोग जमीनों पर लेटना उन्होंने शुरू कर दिया। जो उन पर जुर्माना लगाया गया, लोगों ने भरने से इनकार कर दिया। लगान मतलब जो कर भूमि पर लगाया जाता है वो भी देने से लोगों ने इनकार कर दिया। तो ये था वन्य समाज कि वहाँ पर जो है वन्य समाज में क्या क्या चीज़ें हुई लोगों के साथ, कैसे उन्होंने विद्रोह किया जब उन पर नियम थोपे गए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।